जादुई विशाल रंगीन हिप्पो बनी अनाथ गाय के बच्चे की माँ। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। गौरी नाम की एक गाय अपने बच्चे ढोलू को लेकर घास ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है। वो घास ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी दूर आ गई थी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से गौरी को कहीं भी ठीक से घास नहीं मिल रही थी। ढोलू भी अब बहुत थक गया था। माँ, बहुत भूख लग रही है, अब मैं और नहीं चल सकता। बेटा, गर्मी ज्यादा होने की वजह से हमें कहीं भी घास नहीं मिल रही है। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, शायद कहीं घास मिल जाए। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू मेरा बहादुर बेटा है ना, बस थोड़ा इंतजार कर ले। मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर गौरी ढोलू को वहीं छोड़कर आगे निकलती है। अरे, एक तो ये गर्मी और ऊपर से वहाँ मेरा बच्चा अकेला है। मुझे जल्द से जल्द घास ढूंढ कर अपने बच्चे के पास वापस जाना होगा। यूं गौरी सोच ही रही थी कि एक खूंखार शेर वहाँ आ जाता है। शेर की नजर गौरी पर पड़ती है और वो सोचता है। अरे वाह गाय, सुबह से इस तपती गर्मी में शिकार ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। चलो, किसी ने सच ही कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। यूं सोचकर शेर गौरी पर एकदम से दहाड़ मारते हुए हमला करता है। एकदम हुए हमले से गौरी घबरा जाती है। अरे शेर, मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। शेर थोड़ी ना गौरी की सुनने वाला था। वो उस पर हमला कर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी ओर ढोलू गौरी का इंतजार करके थक गया था। रात होने को आ रही थी। ढोलू रोते हुए अपनी माँ को याद कर रहा था। माँ, माँ, कहाँ हो आप? अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। यूं सोचकर वो रोने लगा कि वही दूसरी ओर उसी जंगल में एक मादा हिप्पो रहती थी, जो बहुत ही डरपोक थी। वो जंगल में किसी से बात नहीं करती थी और ना ही किसी से मिलती थी। जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। हिप्पो उधर से गुजर ही रही थी कि उसकी नजर ढोलू पर पड़ती है, जो रो रहा था। हिप्पो उसके करीब जाती है और कहती है। बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम रो क्यों रहे हो? ढोलू सारी बात हिप्पो को बताता है। बेटा, रो मत, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी माँ को ढूंढने में। ढोलू हिप्पो के साथ मिलकर अपनी माँ को ढूंढते हुए निकलता है। काफी देर ढूंढने पर भी ढोलू को उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। बेटा, बहुत रात हो गई है, अभी जंगल में घूमना ठीक नहीं है। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, पहले कुछ खा लो, फिर सुबह होते ही हम दोनों तुम्हारी माँ को ढूंढने निकल जाएंगे। यूं हिप्पो ढोलू को लेकर अपने घर आती है और अगले दिन सुबह वो दोनों गौरी को ढूंढने निकलते हैं। कुछ दूर जाते ही हिप्पो और ढोलू की नजर मरी हुई गौरी पर पड़ती है। ढोलू अपनी माँ के पास जा ही रहा था कि हिप्पो उसे रोक लेती है और कहती है। बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। उस खूंखार शेर ने तुम्हारी माँ को मार डाला है। देखो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो वो खूंखार शेर कभी भी यहाँ आ सकता है। नहीं, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। यूं ढोलू रो रहा था कि तभी हिप्पो की नजर शेर पर पड़ती है, जो उनकी ओर ही आ रहा था। ये देख हिप्पो कहती है। बेटा, संभालो अपने आप को, मेरा कहा मानो, वो राक्षस शेर हमारे पास ही आ रहा है। इससे पहले कि उस दुष्ट की नजर हम पर पड़े, हमें यहाँ से जाना होगा। देखो, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, चलो मेरे साथ। यूं हिप्पो ढोलू को गौरी का वास्ता देकर वहां से ले जाती है। वो ढोलू की माँ बनकर उसका ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे ढोलू भी गौरी को भूलकर हिप्पो को ही माँ कहकर बुलाने लगा।
ये देख बाकी जानवर हिप्पो का मजाक उड़ाने लगे। अरे ओ हिप्पो, तू ठहरी एक डरपोक, तू क्या इस बच्चे का ख्याल रखेगी? मेरी बात मान और इस बच्चे को भेज दे। देखो, ढोलू मेरा बेटा है, मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, अरे वो देखो, शेर आ रहा है, अरे भागो रे भागो। ये सुनकर हिप्पो डर जाती है और ढोलू से कहती है, बेटा चल भाग यहाँ से, शेर आ रहा है। हिप्पो ढोलू को लेकर भागने ही वाली थी कि लोमड़ी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अरे ओ डरपोक, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सच में डर गई, बड़ी आई इस गाय के बच्चे को पालने वाली, अरे डरपोक कहीं की। यूं हंसते हुए लोमड़ी वहां से चली जाती है। ये देख हिप्पो उदास होती है। तब ढोलू कहता है, माँ तुम उदास मत हो, तुम डरपोक नहीं हो बल्कि मेरी शेरनी माँ हो। ये सुनकर हिप्पो हंसते हुए ढोलू की ओर देखती है। वो दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि हिप्पो को सामने से शेर आते हुए नजर आता है। ये देख हिप्पो डर जाती है। बेटा भाग यहाँ से, शेर हमारी ओर ही आ रहा है। वो दोनों वहां से भाग रहे थे कि शेर की नज़र उन पर पड़ती है और वो उनका पीछा करता है। बेटा और तेज भाग, शेर हमारे पीछे है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने बच्चे की जान बचाऊं? ये दुष्ट शेर हम दोनों को खा जाएगा। यूं भागते भागते हिप्पो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। अरे अरे ये क्या हो गया? अब मैं कैसे इस गड्ढे से बाहर निकलूं? वो दुष्ट शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा। अरे कोई है, मेरी मदद करो प्लीज। यूं वो रो रही थी कि तभी उस गड्ढे में एक सुनहरी सीढ़ी प्रत्यक्ष होती है, जिसकी रोशनी से सारा गड्ढा चमकने लगता है। ये देख हिप्पो घबरा जाती है। हिप्पो डरो नहीं, मैं एक जादुई सीढ़ी हूँ। ढोलू तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर भी तुम उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही हो। ये देख मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल जादुई रंगीन हिप्पो में बदल दूंगी, जिससे तुम उस दुष्ट शेर को मारकर ढोलू की जान बचा सकती हो। ये कहकर वो जादुई सीढ़ी हिप्पो को एक विशाल रंगीन हिप्पो में बदल देती है। ये देख हिप्पो बड़ी खुश हो जाती है। वो जादुई सीढ़ी का धन्यवाद करके गड्ढे से बाहर आती है। इधर शेर ढोलू पर हमला करने ही वाला था कि हिप्पो वहां पहुंच जाती है। शेर हिप्पो को देखकर घबरा जाता है। इससे पहले कि शेर कुछ सोचे, हिप्पो शेर पर हमला कर उसे अपनी जादुई शक्तियों से मार डालती है। जैसे ही शेर मरता है, हिप्पो वापस अपने पहले रूप में आ जाती है। यूं हिप्पो एक अनाथ गाय के बच्चे की मां बनकर खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है।